हे वेलकम माय फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट, मैं संतोष कुमार पटेल और आप देख रहे हैं टेक्नो प्लस स्टडी चैनल। आज आपके सामने मैथ का मैं बेसिक टू एडवांस क्लास का नेक्स्ट क्लास लेकर आ गया हूं, जो कि आपका 29 क्लास है। 28 क्लास तक मैंने बेसिक बहुत सारे कॉन्सेप्ट पर वीडियो दे चुका हूं। 29 क्लास है जो कि आज है आपका वृत्त पर आधारित। वृत्त संबंधी नियम और वृत्त संबंधी फार्मूले जितने भी बनते हैं और वृत्त क्या है, वृत्त की सारी चीज़ें यहाँ पर हम समझा देंगे। बस आपको थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। आज आपको वृत्त अगर समझ में आ गया तो आपको ज्योमेट्री समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। रेखागणित आपको बहुत ही इजी लगने लगेगी, क्योंकि वृत्त संबंधी आपका रेखागणित तो मिलेगा ही, साथ साथ आपका वृत्त आपको जो क्षेत्रफल और आयतन वाले परिमेय जो मतलब आपके सवाल आते हैं आयतन से रिलेटेड और क्षेत्रफल से रिलेटेड, उसमें आपको फंसा देगी सवाल। तो इसलिए आप अगर हाई स्कूल कर रहे हैं तो ज़रूर आज वृत्त देख लीजिएगा। वृत्त आपके लिए बहुत ज़रूरी है देखना। सारी चीज़ें यहाँ पर हम बताऊँगा यार, जो भी आपको कभी नहीं सुने होंगे वो चीज़ बनाऊंगा, ठीक है। सबसे पहले हम समझते हैं आखिर वृत्त क्या है। देखिए, वृत्त तो आपको पता होगा कि आपका ऐसे आकार का जो होता है वृत्त होता है। अच्छा ये बताइए, ये वृत्त है और ये क्या है, वर्ग है, और ये क्या है, आयत है। ये क्या है, आयत है, और ये क्या है, त्रिभुज है। पहले बातों को ध्यान दीजिए। यहाँ पर चर्चा हम कर रहे हैं कि ये चतुर्भुज हैं, चार भुजा है, ये त्रिभुज है, लेकिन नाम इसका त्रिभुज दिया गया। ये वर्ग और ये आयत हैं चतुर्भुज ही, लेकिन इनका नाम है, ये वृत्त है। तो हमें वृत्त में सबसे पहले ये भी समझना है कि ये जो आपका दिख रहा है, यहाँ से अगर आप यहाँ पर हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे चलें और यहाँ पर फिर आ जाएं, तो ये जो किनारे किनारे के बॉर्डर पे हम चल रहे हैं ना, वही आपका हो जाता है परिमाप, परिमिति, पेरीमीटर। ध्यान दीजिएगा, जब आप यहाँ पर हैं और यहाँ से चल करके फिर यहाँ पर पहुँच गए तो आपने क्या चक्र लगा लिया, आपने पेरीमीटर, परिमाप, परिमित आपने ठहर लिया। और वृत्त में इसका नाम परिधि का रूप दे देते हैं। क्या, परिधि के रूप में देते हैं। लेकिन यही चीज़ अगर वर्ग में चलेंगे तो वर्ग में आप यहाँ से चले, ऐसे ऐसे यहाँ पहुँचे, यहाँ से यहाँ चले, यहाँ से यहाँ पहुँचे, फिर यहाँ पहुँचे, तो ये हो जाएगा वर्ग का परिमाप। सेम ऐसे आयत में, और इसी तरीके से यहाँ से चले, यहाँ से फिर यहाँ गए, इसी तरीके से त्रिभुज का परिमाप। तो परिमाप का मतलब होता है, परिमित का मतलब होता है कि एक किनारे किनारे उसका पूरा पूरा माप। तो मैं यहाँ पर अब आप ये बताइए कि इनमें से जो ये दिखाई दे रहा है कि ये परिमाप, मान लीजिए उसको आपने यहाँ से चला और यहाँ से चलते 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 आपने चला कितना, मतलब एक अगर आप मापने लगे तो ये आपका 40 सेंटीमीटर है। कितना है, 40 सेंटीमीटर परिमाप। यहाँ से चले, यहाँ पहुँच गए 40 सेंटीमीटर, फिर इसमें यहाँ से चले, यहाँ पहुँच गए तो ये 40 है। सेम मतलब सब 40 है। यहाँ से आप चले, यहाँ पहुँचे, आपका ये भी 40 है और ये भी 40 है। चारों आपका ये आकार जो है 40-40 है। और अगर ये 40-40 चारों आकार हैं तो इसमें ये बताइए कि इन चारों में क्षेत्रफल किसका अधिक होगा। परिमाप तो समझ, आप बोलेंगे सर क्षेत्रफल, तभी मैंने समझा नहीं। क्षेत्रफल इसको कहते हैं जो ये अंदर अंदर का पूरा एरिया है, अंदर अंदर का, ये हो जाता है क्षेत्रफल। ये पूरा का पूरा जितना है ये क्या हो जाता है, क्षेत्रफल। क्या हो जाता है, क्षेत्रफल, ठीक है। ये पूरा क्षेत्रफल है। आप क्षेत्रफल अब समझिए, किसका क्षेत्रफल, इसका ज़्यादा होगा, इसका कि इसका, ठीक। आप ये बताइए किसका ज़्यादा होगा। परिमाप मतलब किनारे किनारे का बॉर्डर तो उतना जगह ले रहा है, 40 इसमें है, 40 इसमें है, 40 इसमें, लेकिन क्षेत्रफल जो इसके बीच का जो एरिया है किस में ज़्यादा होगा, तो हमेशा ज़्यादा होगा वृत्त का। किसका ज़्यादा होगा, वृत्त का, याद रखना। मतलब अगर समान परिमाप के अगर वृत्त, आयत, वर्ग और त्रिभुज और इन सबको अगर लिया जाए तो वर्ग, आयत हो या आपका चतुर्भुज हो, मतलब चतुर्भुज है, तो किसका आपका क्षेत्रफल अधिक होगा, वृत्त का होगा। कारण उसमें ये है कि इसमें देखिए, इसमें आपका यहाँ पर आपको बॉर्डर दब जाता है, लेकिन इसमें आपका यहाँ पर अगर बनाएंगे सेम आकार का, देखिए, तो आपका इसमें आपको कम ऐसा लगेगा, तो इसमें पूरा रहता है। तो इस तरीके से नहीं समझना, हमें ये समझना है कि उसमें जो क्षेत्रफल होगा अधिक होगा, ठीक। ये सारी चीज़ें समझ गए। अब इसमें और एक बात समझ लेते हैं। ये वृत्त है आपका, ठीक। ये जो यहाँ पर एक रहता है इसको बोल देते हैं केंद्र। क्या बोल देते हैं, केंद्र। और केंद्र से अगर आप यहाँ से परिधि पर पहुँच गए, ये किनारे किनारे को आप परिधि बोलते हैं। क्या बोलते हैं, परिधि। किनारे को क्या बोलते हैं, परिधि, ठीक है। यहाँ पर मैं रेड से लिख देता हूँ, ये आपका वृत्त है,
वृत्त में ये क्या है, केंद्र है, यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये त्रिज्या है, ठीक है। और यही चीज़ आपका यहाँ हो गया, ये भी, तो ये भी आपकी त्रिज्या हुई, लेकिन दो त्रिज्या मिला करके आपका ये पूरा पूरा व्यास हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यास हो जाएगा पूरा, ठीक, ये पूरा का पूरा व्यास हो जाएगा। अगर कहीं पर और बीच में, कहीं पर बीच में एक लाइन आपकी हो, चाहे जहाँ पर हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कहीं पर भी हो, कहीं से भी हो, इसको आप जीवा बोल देते हैं। क्या बोल देते हैं, जीवा। और इसको आप परिधि बोल देते हैं। क्या, परिधि, ठीक। तो लगभग सारी बातों को समझ गए होंगे। केंद्र बीचों बीच में होता है, केंद्र से आप बॉर्डर तक पहुँचे, किनारे तक, तो आपकी क्या होगी, त्रिज्या होगी। और वही त्रिज्या उसी केंद्र से आपको फिर से इधर पहुँच जाए, उस किनारे से उस किनारे पर, मतलब उस किनारे से उस किनारे पर एकदम बीचों बीच से पहुँचो, तब आपकी वो हो जाएगी व्यास, क्योंकि दो त्रिज्या का काम करेगी तो व्यास हो जाएगी। और वही सबसे बड़ी जीवा भी, जीवा मैंने बोला, जीवा कहीं पर वृत्त में आप एक परिध से दूसरी जगह परिध पर आप कहीं पर भी टच करा दो, चाहे उसी के बगल ही टच कराओ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से ऐसे कहीं पर भी, लेकिन होगी तो आपकी जीवा। तो ये भी तो जीवा हुई यहाँ से यहाँ तक, लेकिन एक बात यह है, सबसे बड़ी जीवा है, सबसे बड़ी जीवा को ही हम क्या कहते हैं, व्यास कहते हैं, व्यास। ये चीज़ें तो आप लगभग समझ गए, परिध किनारे किनारे को बोलते हैं। तो यहाँ पर ये समझना है कि त्रिज्या जब यहाँ से यहाँ तक होती है और ये भी त्रिज्या है, तो ये त्रिज्या एक आर यहाँ, एक आर यहाँ, तो टोटल मिला करके 2r हो जाएगा। और ये जो 2r है क्या होगा, ये व्यास होगा, 2r क्या होगा, व्यास होगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझना ज़रूरी है। व्यास इसका मतलब कह रहा है कि मैं त्रिज्या का दोगुना हूँ, वो क्या कह रहा है, मैं त्रिज्या का दोगुना हूँ। और बाकी त्रिज्या क्या है, व्यास की आधी है, व्यास की क्या है, आधी है। ये सारी बातें ध्यान रखना एकदम से, और सारे कॉन्सेप्ट इसमें मैं बता दूंगा। अगर दो वृत्त हों, जैसे एक वृत्त है और एक वृत्त है कहीं पर, ये वृत्त का केंद्र यहाँ है, एक वृत्त का केंद्र यहाँ है, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी और इनके त्रिज्याओं के योगफल, त्रिज्या मतलब यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या हुई, यहाँ से यहाँ तक, त्रिज्याओं का योगफल और इनके बीच की दूरी अगर बराबर होती है, तो इसका मतलब अगर वो बराबर हो, उसके दो वृत्त हों, दोनों के केंद्र के बीच की दूरी, केंद्र से बीच की दूरी, यदि त्रिज्याओं के योगफल मतलब दोनों की त्रिज्या अगर हम जोड़ते हैं, यानी योगफल करते हैं, तो हमें दोनों वृत्त क्या होंगे, टच करते हुए, स्पर्श करते हुए मिलेंगे। अगर दोनों का योगफल बराबर है तब हमें क्या मिलेंगे, टच करते हुए। अगर वो योगफल से ज़्यादा है, आपका योगफल से ज़्यादा है अगर उसके बीच की दूरी उसके योगफल से, तो क्या होगा, वो टच नहीं होगा। अगर वही चीज़ उसका अंतर उसके घटाने के बराबर हो, तो उसका योग मतलब उसका केंद्र के बीच दूरी क्या होगा, वो आपके अंदर आ जाएगा। और अगर वो कम होगा तो दो जगह, मतलब कम होगा जब इसके बीच की दूरी और इनके त्रिज्याओं के अंतर जो, मतलब वो अंतर क्या है, योगफल अगर कम हो तो वो दो जगह पर काटेंगे, दो वृत्त काटने का मतलब है इस तरीके से, फिर ये बराबर नहीं है तो यहाँ पर काट देगा, तो दो जगह काटेगा। ये सारी चीज़ें कुछ प्रमेय होते हैं, मतलब कुछ कंडीशंस होती हैं, मैं इनको नहीं लेकर चलता हूँ क्योंकि ये बहुत बोरिंग चीज़ हो जाती है। अब यहाँ पर मैं आपके लिए सूत्र चलता हूँ, सीधे सीधे सूत्र की चर्चा करता हूँ। सबसे पहला नंबर समझते हैं कि वृत्त में है क्या। तो देख रहे हैं हमें मिल रहा है वृत्त की त्रिज्या, क्या मिल रही है, वृत्त की त्रिज्या। अच्छा, मैंने त्रिज्या का क्या नाम दिया, आर दिया, त्रिज्या का क्या नाम दिया, आर दिया, ठीक है। त्रिज्या कैसे निकल रही है, त्रिज्या हमारी यहाँ से लेकर के यहाँ तक निकल रही है त्रिज्या। अच्छा, यहाँ से यहाँ त्रिज्या निकल रही है, मतलब आर हमें यही पता करना है कि आर कितना होता होगा। तो आर कितना होता होगा, वृत्त की त्रिज्या क्या है, ये पूरा का पूरा जो बॉर्डर है, बॉर्डर का मतलब परिधि है, बॉर्डर का मतलब क्या है, परिधि है। अच्छा, परिधि है, तो परिधि में आप देख रहे हैं जो हम वैल्यू रखते हैं 2 पाई का, ये 2 पाई का वैल्यू हम रखते हैं तो हमारा हो जाता है त्रिज्या पर परिधि का बटा 2 पाई। ये तो आपका ये हो जाता है, या इसी को आप ये भी बदल सकते हैं कि आप क्षेत्रफल लिख सकते हैं अंडर रूट के अंदर और प्लस आर, ये क्षेत्रफल हो गया, क्षेत्रफल के बाद आपका भागे आर, इसको रहने दीजिए, छोड़िए, ये हो गया त्रिज्या आपका, ये निकलिए। दूसरा रूप ये कहता है
कि यही त्रिज्या, यानी ये त्रिज्या अगर 2 बार हो जाए, त्रिज्या अगर आपका 2 बार हो जाए तो हो जाती है व्यास। क्या हो जाती है? त्रिज्या गुणा त्रिज्या, मतलब 2 बार त्रिज्या हो जाए। कितनी बार? 2 बार। तो इसका मतलब इसका सूत्र हो जाता है 2r। क्या हो जाता है? 2r। मैं यहाँ पर डायरेक्ट लिख देता हूँ, समझ गए होंगे आप। जब 2 त्रिज्या हो जाएगी तो वहाँ पर क्या बन जाएगा? व्यास बन जाएगा। ये चीज़ तो आपको पता हो गई। उसके बाद वृत्त का व्यास हो गया। वृत्त का व्यास के बाद आप क्षेत्रफल पर पहुँचेंगे। किस पर पहुँचेंगे? क्षेत्रफल पर। क्षेत्रफल, अच्छा क्षेत्रफल कैसे होगा? क्षेत्रफल आप ये दिमाग लगाइए कि पहले नंबर तो पाई की वैल्यू लिखेंगे, क्योंकि पाई की जो चीज़ आपका पता नहीं पाई। अब इसमें हमारा आर है, इसमें क्या है? हमारा आर है। ठीक है, आर है तो कोई बात नहीं। आर का हमारा स्क्वायर इसलिए ले रहे हैं क्योंकि इसमें हम चारों तरफ से लेंगे, लंबाई चौड़ाई के रूप में, दोनों के रूप में लेंगे, तो इसमें लंबाई चौड़ाई की कोई बात ही नहीं है, तो इसलिए स्क्वायर 2 बार आर हम लेंगे हमेशा। ये तो क्षेत्रफल हुआ कि पाई आर स्क्वायर क्षेत्रफल हुआ। ओके, परिमाप की मैंने चर्चा की थी। परिमाप मतलब परिधि, परिधि या परिमाप दोनों चीज़ लिख सकते हैं, परिधि या परिमाप। अभी मैंने बताया परिधि या परिमाप क्या होता है। पहले नंबर तो पाई तो होगा ही, मुझे पता है, आपको भी पता होना चाहिए कि जिसमें आपका मान पक्का नहीं निकलता हो, पाई का मान हमें रख, तो पाई हो गया। और 2 बार आर है, 2 बार आर है तो 2 पाई आर हो गया। कितना होगा? 2 पाई आर हो गया। ये चीज़ आपका हो गया। इसके बाद हम परिधि की चर्चा करने के बाद हम सीधा चलते हैं। अब ये तो वृत्त था, ये क्या था? वृत्त था। अब हम चलते हैं थोड़ा सा अर्धवृत्त की चर्चा करते हैं। क्या? अर्धवृत्त की। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल पहले हम बोलेंगे। अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अच्छा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल है तो पहले पूरे वृत्त का क्षेत्रफल तो बताइए। पूरे वृत्त का क्षेत्रफल आखिर क्या है? पूरे वृत्त का क्षेत्रफल है पाई आर स्क्वायर, और अर्धवृत्त मतलब आधा, इसका बटा 2 कर देंगे। लिखने को इसको दो रूप में ले सकते हैं, आधा का मतलब 1/2 और पाई आर स्क्वायर, ये और दोनों सेम ही हैं, चाहे जैसे समझें इसको। तो हो जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल। अरे यार, पूरे वृत्त का क्षेत्रफल जो होता है उसको आप आधा कर देंगे तो अर्धवृत्त नहीं हो जाएगा? सेम वही चीज़ है, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हो गया। अब अर्धवृत्त का क्षेत्रफल के बाद अर्धवृत्त का परिमाप होगा। क्या होगा? परिमाप होगा। परिमाप क्या होगा? जो पूरे वृत्त का परिमाप होता है उसमें हम बांटेंगे आपका, देखिए अर्धवृत्त का मतलब ये होगा, पूरे के पूरे वृत्त का जो पूरे के पूरे वृत्त है, जो पूरा पूरा वृत्त है वो आपका 2 बार उसमें आर रहेगा, 2 बार आर रहेगा। पता है कि 2 बार पूरा पूरा वृत्त में 2 बार आर रहेगा, लेकिन आधा वृत्त है 2 बार आर में से हम तो निकाले इसको, यहाँ से मोड़ दिए, बस यहाँ से मोड़ दिए मतलब आधा पे कर दिए। आधा पे जब ये कर दिए तो इसको हम बोल देते हैं क्या? पाई आर, पाई आर, और इसको हम दोनों ऐड कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2 पाई आर, सॉरी इसको जोड़ नहीं पाएंगे क्योंकि ये आर है, पाई आर, इसको छोड़िए, ये कहाँ जुड़ा है। परिमाप हो गया। अब परिमाप के बाद आपका हो जाएगा जो वृत्त के चतुर्थांश होते हैं उनका क्षेत्रफल। ठीक है, वृत्त के क्या होते हैं? आपके चतुर्थांश होते हैं। चतुर्थांश का क्षेत्रफल, अच्छा चतुर्थांश का क्षेत्रफल पूछा जा रहा है। आप ये बताइए कि एक वृत्त अगर आप बनाते हैं, ये वृत्त है और वृत्त में चतुर्थांश बनाना है, चतुर्थ अंश बनाना है, मतलब चतुर्थांश, चतुर्थ अंश, चतुर्थ मतलब 4 बार अंश, 4 अंश करना है, मतलब 4 भाग, तो मैंने 4 अंश कर दिए। अब ये बताइए ये 4 अंश है और चतुर्थांश का मतलब चतुर्थांश मतलब चतुर्थ में से एक अंश का निकलना, अंश मतलब एक ही अंश होगा ना। अब चतुर्थांश मतलब 4 अंश में से एक अंश की चर्चा हो रही है, तो अंश का मतलब एक अंश की बात हो रही है। एक अंश मतलब एक, किसी भी एक, चाहे ये चाहे जो एक है, ये अगर ये एक है तो मतलब एक है, कितने में से है? एक, 4 में से है एक। और पूरा क्षेत्रफल हुआ कितना था हमारा? पूरा क्षेत्रफल तो हमारा पाई आर स्क्वायर था,
यही था ना, पूरा पूरा क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर था, उसमें से हमें एक खाना निकाल लिए, एक हम अंश निकाल लिए और 4 में से ये हो जाएगा हमारा चतुर्थांश का क्षेत्रफल। किसका क्षेत्रफल हो जाएगा? चतुर्थांश का क्षेत्रफल। अब लेकिन कभी कभी इसमें आ जाता है चाप का बताना होता है। किसका? चाप का। ध्यान दीजिएगा चाप का हम कैसे निकालेंगे। हमें पाई आर, तो पूरा पाई आर तो रहेगा, आपका वृत्त के रूप में दिखा रहे हैं, इसके साथ में थीटा, मतलब कौन सा कोण हमारा, कौन सा कोण होगा उसका बटा में, हमें जो बटा में होगा उसको देखना होगा। हमारा बटा में कितना कोण होता है पूरा पूरा आपका अर्धवृत्त, वो चाप आपका 180, तो 180 आपका होगा। कितना हो गया? 180। ये हो गया हमारा चाप। ओके, अब हम चलते हैं चाप के बाद आपका वृत्तखंड वाले पार्ट पर। किस पर? वृत्तखंड वाले पर। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे? लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, लघु मतलब छोटा वृत्तखंड हो आपका, तब हमारा वही प्रोसेस है, पाई आर स्क्वायर थीटा मतलब कोण वाला और 360। लघु है इसलिए इसमें से हमारा -1/2 और पाई आर स्क्वायर ये हमारा कम होगा, लघु है ना इसलिए। अब ये सारे प्रोसेस हो जाए तो पूरा पूरा वृत्त 360 होगा और इसमें से कौन सा निकालना है। अगर ये 60 है तो यहाँ पर थीटा का मान और पूरा पूरा पाई आर स्क्वायर, मतलब सेम यहाँ जो चाप है वही वृत्तखंड के रूप में निकालना है, चाप के हिसाब से इसको भी निकालना है। बस इसमें आपका पूरा पूरा बाउंड्री निकलेगी। इसके बाद लघु वृत्तखंड के बाद आपका आ जाएगा दीर्घ वृत्तखंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? दीर्घ वृत्तखंड। दीर्घ वृत्तखंड, अच्छा दीर्घ वृत्तखंड में हमारा वही सारा प्रोसेस होगा, थोड़ा सा चेंजेज होगा। ठीक है, अब होगा कि वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वृत्त का जो क्षेत्रफल होगा दीर्घ वृत्तखंड वाले में, आपका वृत्त का जो वृत्तखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो लघु वृत्तखंड के क्षेत्रफल के अंतर में होगा। वृत्त का क्षेत्रफल माइनस लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है, लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल ये हो गया आपका दीर्घ वृत्तखंड। बड़ा वृत्तखंड आपका कब निकलेगा? बड़ा वृत्तखंड तब निकलेगा जब वृत्त के क्षेत्रफल में से हम लघु वृत्तखंड को घटा देंगे, तब हमारा दीर्घ बना। मतलब यार आपका दो पार्टीशन हुआ है, आपका ये वृत्त बना हुआ है और इसमें से मान लीजिए यहाँ पर आपका ये पार्ट हो गया, ऐसे कर दिया गया यहाँ से। तो अब इसको जब निकाल लेंगे तो जो बचेगा पूरा पूरा अगले का होगा। सेम वैसे ही प्रोसेस है। ये तो आपका हो गया वृत्तखंड। अब आ जाता है वृत्तखंड की जगह आपका त्रिज्यखंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा? त्रिज्यखंड। तो सबसे पहले नंबर तो लघु त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड ये आपका लघु त्रिज्यखंड आ गया। लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, चाप की लंबाई, चाप की लंबाई ये चाप की लंबाई क्या होता है? ये होता है त्रिज्य से जो बनता है, ये त्रिज्यखंड होता है। और जो वृत्त के खंड पर बनता है, मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला और यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये वाला, यहाँ तक आपका ये वाला चाप आपका दीर्घ वृत्तखंड हुआ। यहाँ से यहाँ तक आपका लघु वृत्तखंड। त्रिज्यखंड में ये इतना छोटा जो त्रिज्यखंड है ये आपका तो लघु त्रिज्यखंड, और ये इधर पूरा का पूरा ये इतना क्या है? दीर्घ त्रिज्यखंड है। त्रिज्यखंड त्रिज्या से बनेगी और चाप वाला आपका चाप से बनेगा। ध्यान दीजिएगा, बस इतना अंतर है आपका। लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई बताना है। किसकी लंबाई बताना है? चाप की लंबाई बताना है। तो सबसे पहले नंबर इसको आई लिख देंगे और इसके बाद आपका लंबाई क्या है वो लंबाई के हिसाब से आपका निकलने वाला है। ठीक है, क्योंकि ये लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई हमें निकालना है। तो लंबाई निकालना है तो छोड़िए पहले मतलब क्या क्या चीज़ें हैं। वही त्रिज्यखंड मतलब ये पूरा पूरा पाई आर स्क्वायर थीटा और बटा 360 है ना। नहीं, इसमें 180 होगा, स्क्वायर भी नहीं होगा इसमें, तो ये थीटा हो जाएगा, इसमें 180 हो जाएगा। ये हो जाएगा लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई, लघु त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई।
और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, इसी में का क्षेत्रफल क्या होगा, ये लघु त्रिज्यखंड है आपका, ये छोटा वाला त्रिज्यखंड है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो बस वही है कि पूरे में का लेंगे, तो पूरे लेने का पाई आर स्क्वायर थीटा अपान 360, ये हो गया आपका पूरा का पूरा। ठीक है, ये आपका पूरा का पूरा हो गया। और उसके बाद आपका दीर्घ त्रिज्यखंड होगा, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, हाँ क्षेत्रफल निकालें का क्षेत्रफल, दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल जो होगा वो आपका होगा पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में, पाई आर स्क्वायर ब्रैकेट में हमें वो चीज़ रखना है जो आपका कितने कोण बना हुआ है, थीटा को घटा दीजिए, 360 में से अपने थीटा को घटा दीजिएगा, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, और दो संकेंद्री वृत्त हो, जब संकेंद्री वृत्त हो, केंद्र आपके मिले हो, तब आपको कैसे निकालना है। ठीक है, इसको हम पाई का पाई रखेंगे और ब्रैकेट में R1 प्लस R2 स्क्वायर दोनों में कर देंगे, R1 प्लस इसमें माइनस होगा, अंतर होता है, डिफरेंस। तो इस तरीके से वृत्त के हमें सारे सूत्र बनेंगे। वृत्त क्या होता है समझ लेंगे, पूरा वृत्त होता है। कभी भी कुछ भी निकालना हो, त्रिज्यखंड, दीर्घ लघु त्रिज्यखंड, दीर्घ त्रिज्यखंड, सारी चीज़ें हम ऐसे ही निकालेंगे। ठीक है, बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर देना, और इसी तरीके की हम इंफॉर्मेटिव वीडियो आपके लिए लेकर आते रहेंगे। जो भी दिक्कत हो हमें ज़रूर बताना, और जो मोटिवेशनल वीडियो या आपका 10 के बाद क्या करें, 9th में क्या लें, 11th में क्या लें, 12th के बाद क्या करें, BA में क्या लें, BSc में क्या लें, ऐसी वीडियो हम चैनल पर बना रहे हैं और बनाए हुए हैं। प्लेलिस्ट पूरा तैयार है, आप देखेंगे तो आपको पूरी प्लेलिस्ट भरी पड़ी है इस तरीके के कोर्सेज और कैरियर और जॉब से रिलेटेड, कि आगे आपको फ्यूचर में अच्छे से काम मिले वो वीडियो। ठीक है, तो मैं चलता हूँ, और मेरे सेकंड चैनल के नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लीज़ चैनल को जाकर सब्सक्राइब कर दीजिए, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसको भी जाकर चैनल को सब्सक्राइब, वहाँ पर मोबाइल कंप्यूटर टेक्नोलॉजी वीडियो डालते हैं। ओके।